घुट के हम सब जी रहे हैं। कैसे यहाँ रात बिताते हैं पूरी ठंडी में, किसी का बुखार है, कैसे के यहाँ सोते हैं, खाना बनाते हैं। बहुत यानी दयनीय स्थिति हो गई। आपसे अब योगी बाबा से गुहार लगाते हैं, हम सबकी आवाज़ सुने बस। और दिन तो हम लोग का देख रहे हैं, रात कैसे गुजरती है आप देखिए। इस ठंड में एक कंबल मिलता है, उसी में आदमी गुजारा करता है। और मच्छर आप देखते हैं ये शाम को। क्या खेल हुआ है जरा बताइए, इस खेल में क्या खेल हुआ देखिए है? सर, 6 जनवरी 2019 की हमारा परीक्षा हुआ 69,000 का। और जून में 2020 में लिस्ट आई, तो उसमें पता चला कि व्यापक इसमें घोटाला हुआ है ओबीसी एससी के साथ। हम लोग ने टी आ गई, लेकिन इन अधिकारियों की तानाशाही देखिए। शेड्यूल जारी हुआ कि हम लोग की काउंसलिंग होगी, नियुक्ति मिलेगी, लेकिन काउंसलिंग नहीं कराई, आचार संहिता लग गया और हम लोग को आज यही सड़क पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब सूची 556 दिन से हम लोग आंदोलन पर बैठे हैं और ये गूंगी बहरी सरकार हम पिछड़े दलितों की बिल्कुल बात नहीं सुन रही है। एक्चुअली इसमें हुआ ये कि सर ये घोटाला हुआ आरक्षण का। 2019 में भर्ती आई, उसके बाद आरक्षण घोटाला किया अधिकारियों ने घोटाला करके एक विशेष वर्ग को 7,6800 सीटें दे दी, 6800 सीटें दे दी। उसके बाद में हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए, वहाँ पे मुकदमा किया। वहाँ से रिपोर्ट आई कि इस भर्ती में वास्तविक रूप से घोटाला हुआ है, सीटें भी वहाँ पर बताई गई थी। फिर इन लोगों ने यहाँ लखनऊ हाई कोर्ट में भी केस चल रहा था। इन लोगों ने कोर्ट में महाधिवक्ता के द्वारा ये बात एक्सेप्ट की गई कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है और बहुत बड़े स्तर का घोटाला हुआ है। 7,6800 सीटों का घोटाला कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं होता है। हर हफ्ते किसी न किसी नेता के दरवाजे पर जाते हैं, लाठियाँ खाते हैं, चले आते हैं, आँखों में आंसू लिए। इसी तरह हमारे बहुत से साथी हैं जो दर दर भटक रहे हैं, बहुत सी बहनें हैं जिनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया और हम लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम लोग नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी और मैं हूं उस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और मेरे पीछे जैसे कि आप बोर्ड देख रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला का जो मामला है उसको लेके जो है आज 556वां दिन है यहाँ धरने पे बैठे हुए लोग। कैमरामैन जरा मेरे पीछे की इधर की तस्वीरें दिखाइए। मैं आपको इधर की तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस मौसम में कुछ लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और कांसीराम स्मारक को घूम के आनंद लेते हैं। और उसी ठंड में, उसी मौसम में यहाँ कुछ लोग अपने रोजगार के लिए, अपने नौकरी के लिए और अपने न्याय बैठे हुए हैं। देख सकते हैं कि पिछड़ा और दलित के आरक्षण पर नेता जो है मौन है। क्यों मौन है उसकी हम बात करेंगे यहाँ से और लोगों से मैं जानना चाहूँगा। कैमरामैन लेके आइए, यहाँ पे आ जाइए सर। मैं यहाँ बैठा हूँ, ये वो लोग हैं जो शिक्षक बनने का सपना इन्होंने देखा था, बेहतरीन तैयारी की और मेरिट लिस्ट में भी आए और एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई इनको। और कुछ चंद लोग जो इनकी सीटों को खा गए और आज जो है इनके सीटों पे बैठ के वो मलाई भोग रहे हैं और ये धरने पे बैठे हुए हैं उस न्याय के लिए। लेकिन न सरकार सुनने वाली है, न नेता सुनने वाले हैं, ना बड़े आला अधिकारी सुनने वाले हैं। कौन सुनेगा इनकी बात? पहले तो क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम धर्मवीर प्रसाद सुल्तानपुर से हैं जी। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारी आवाज़ बन रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ मोदी मीडिया, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, यहाँ कोई मीडिया तक नहीं आती है। यहाँ हम सब आज जो है आप देख रहे हैं 556वां दिन है इस लिस्ट आने के बाद जो धरना चल रहा है। यानी कि योगी सरकार ये अपना जो इनके जो पिछड़ा आयोग जिसे संवैधानिक दंडा दिया गया है उसकी जो है उसके बाद घोटाला हुआ है। उसके पहले नहीं मान रहे थे कि ये घोटाला हुआ, रिपोर्ट आने के बाद माने कि घोटाला हुआ। उसके बाद ये जो है 5 जनवरी 2022 को हम सबका 6800 का लिस्ट आती है कि इनको आदेश देते हैं योगी कि इनका जो है ज्वाइनिंग दिया जाए। अभी तक हम सब लिस्ट आने के 556 दिन हो गया, दर दर भटक रहे हैं। जितने इसमें मंत्री लोग हैं जिनके ओबीसी हमारे समाज से आते हैं जी, जितने लोग हैं इसमें जरा एक बार नाम बताइए, ये कौन है? अनुप्रिया जी हैं। हाँ, अनुप्रिया जी हैं। नेता जी हैं। इसके बाद जो है माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं जी। उसके बाद जो है आप देखें स्वतंत्र जल मंत्री हैं जी। उसके बाद जो है आप शिक्षा मंत्री जी माननीय जो है
शिक्षा मंत्री जी हैं, जिनके जो पोते हैं, इन लोगों ने कभी आपकी चीज़ों को आवाज़ नहीं उठाया? इनके घर पे हम ऐसा नहीं, जिनके महीने में क्या करें, हफ्ते भर में एक बार जाते हैं, इनके दरवाजे खटखटाते हैं, कोई आवाज़ तक नहीं सुनता। पुलिस प्रशासन से हमें यहाँ इको गार्डन, जिसे पुरानी जेल बोला जाता है, यहाँ आके भेज दिया जाता है। कोई यहाँ आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं आता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ पहुँचे, उनसे कहना चाहेंगे हम सबका दर्द समझें। हम सब ओबीसी SC ST समाज से आते हैं। इसका मतलब नहीं है आपको वोट नहीं दिया, आप हमारी सरकार, हमारे नेता नहीं। आप भी राजा वो होता है जो सुने और जन जन की बात सुने, ये नहीं कि निम्न स्तर का ना सुने, वही आप उच्च स्तर का आप मलाई दें। हमारी सीट आप किसी और को दे दिए हैं और उनको निकाल भी नहीं रहे हैं, और हमारा हक अधिकार हमको नहीं दिया जा रहा है। जबकि आप बता रहे हैं आपके साथ अन्याय हुआ है पूरे रिपोर्ट के साथ, जबकि हम सबको 2 साल पहले, 3 साल पहले 2022 5 जनवरी को रिपोर्ट के बाद ही दे देते, तब भी हम उनका साथ मानते। अब तो वही है, घुट घुट के हम सब जी रहे हैं। कैसे यहाँ रात बिताते हैं पूरी ठंडी में, किसी का बुखार है, कैसे के यहाँ सोते हैं, खाना बनाते हैं। बहुत यानी दयनीय स्थिति हो गई। आपसे अब योगी बाबा से गुहार लगाते हैं, हम सबकी आवाज़ सुने बस। अभी तक कोई आला अधिकारी आपसे मिलने नहीं आया? आला अधिकारी यही है कि आला अधिकारी आते हैं जब हम पर लोग का ज़्यादा प्रेशर बनता है, तो आते हैं, आश्वासन दे देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं मिलवाने के लिए। बस कहते हैं कि कोर्ट के नाम पे हवाला देते हैं कि आपका कोर्ट में क्या मैटर है भाई। जब आपने कबूला कि हम सबके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, इतने लोगों का 68 लोगों के साथ गलत हुआ है, इनको विद्यालय में होना चाहिए, तो आप हम सबको विद्यालय में भेजिए। कोर्ट में आप कोर्ट में हमारा सही से पैरवी भी तो करिए। ये कोर्ट में जाते हैं, इनका जो वकील है, सरकारी वकील, वो जो है कोर्ट में नहीं आता है, समय में नहीं आते, ना सही पैरवी करते हैं। अब पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर नेता मौन क्यों, ये इनका लिखा हुआ कि ये नेता जो है, इनके नाम भी लिखे हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, ओम प्रकाश राजभर है, केशव प्रसाद मौर्य है, भूपेंद्र है, स्वतंत्र देव पटेल हैं और मंत्री संदीप सिंह है। ये अपने आप को पिछड़े और दलित के नेता कहते हैं, लेकिन जब पिछड़े और दलितों के हक अधिकार की बात होती है, उनकी लड़ाई की बात होती है, तो ये लोग बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। तो मैं इनसे भी बात करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? कैमरामैन थोड़ा सा आइए। मेरा नाम आशीष कुमार गुप्ता है, मैं बलिया जिला से आया। बलिया से हैं आप? यहाँ कितने दिन से धरने पे बैठे हुए हैं? यहाँ सर 556 हुए हैं। बाप रे, 556 दिन और रात भी यहीं रहते हैं। इस ठंड में खुले आसमान में हम लोग यहीं सोते हैं। लेके आइए, देखिए 556 दिन से ये बैठे हुए हैं, बलिया से हैं। और सर दिन तो हम लोग का देख रहे हैं, रात कैसे गुजरती है आप देखिए। इस ठंड में एक कंबल मिलता है, उसी में आदमी गुजारा करता है, और मच्छर आप देखते हैं ये शाम को। क्या खेल हुआ है, जरा बताइए, इस खेल में क्या खेल हुआ? देखिए सर, 6 जनवरी 2019 की हमारा परीक्षा हुआ 69,000 का, और जून में 2020 में लिस्ट आई, तो उसमें पता चला कि व्यापक इसमें घोटाला हुआ है OBC SC के साथ। हम लोग ने पिछड़ा वर्ग आयोग गया, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष लोकेश प्रजापति जी ने रिपोर्ट दी कि 6,800 सीटों का घोटाला हुआ है। और जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, माननीय मोदी जी कहते हैं कि हमने पिछड़ों के साथ न्याय कर दिया। हमने इनको एक संवैधानिक दर्जा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को उन्होंने मानते हैं। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी यही 23 दिसंबर 2021 को मुलाकात हुई, और 5 जनवरी 2022 की 6,800 की सूची आ गई। लेकिन इन अधिकारियों की तानाशाही देखिए, शेड्यूल जारी हुआ कि हम लोग की काउंसलिंग होगी, नियुक्ति मिलेगी, लेकिन काउंसलिंग नहीं कराई, आचार संहिता लग गया, और हम लोग को आज यही सड़क पे भटकने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब सूची आने के बाद भी आपको नियुक्ति नहीं दी गई है? सूची है, नाम सूची भी है ना। और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी शिक्षकों की कमी भी है, मैं बता दूं आपको। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि ये जाके अपना शिक्षक का भार संभालें और बच्चों को शिक्षित करें। हर जगह मैं देख रहा हूं कि न्यूज़ में भी आ रहा है कि हर जगह शिक्षा की कमी है, लेकिन इनको क्यों नहीं नौकरी दी जा रही है, जबकि लिस्ट में नाम है, एलिजिबल भी हैं और ये जो है काबिल भी है शिक्षक बनने के। मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ और लोगों से। थोड़ा सा कैमरामैन इधर लेके आइए। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम आशीष कुमार है। धरने पे बैठे हैं आप? सर, कितने दिनों से धरने पे बैठे हैं? 556 दिन से हम लोग आंदोलन पर बैठे हैं, और ये गूंगी बहरी सरकार हम पिछड़े दलितों की बिल्कुल बात नहीं सुन रही है। एक्चुअली इसमें हुआ ये कि सर, ये घोटाला हुआ आरक्षण का, 2019 में भर्ती आई। उसके बाद आरक्षण घोटाला किया अधिकारियों ने घोटाला करके एक विशेष वर्ग को 7,6800 सीटें दे दी, 6800 सीटें दे दी। उसके बाद में हम लोगों ने
माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए, वहाँ पे मुकदमा किया। वहाँ से रिपोर्ट आई कि इस भर्ती में वास्तविक रूप से घोटाला हुआ है। सीटें भी वहाँ पर बताई गई थी। फिर इन लोगों ने यहाँ लखनऊ हाई कोर्ट में भी केस चल रहा था। इन लोगों ने कोर्ट में महाधिवक्ता के द्वारा ये बात एक्सेप्ट की गई कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है और बहुत बड़े स्तर का घोटाला हुआ है। 7,000 सीटों का घोटाला कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं होता है। उसके बावजूद अधिकारियों ने महाधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में ये बात कही कि हमसे गलती हुई है और इन 6800 लोगों की हम लिस्ट लेकर के आए हैं। और उसके बाद फिर ये लोग पलट गए, इनका चुनाव निकल गया। 2022 के पहले की बात है, ये चुनाव के पहले की इनका चुनाव निकल गया। ये लोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने जबकि ये बात कही थी, उनके निर्देशों पर ये लिस्ट आई थी, फिर भी जो है अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और आज तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं दिया है। हमारा ये जितने भी नेता हैं, इसमें कोई भी नेता हम लोगों की बात नहीं सुनता है। हम लोग हर हफ्ते किसी न किसी नेता के दरवाजे पर जाते हैं, लाठियाँ खाते हैं, चले आते हैं, आंखों में आंसू लिए। इसी तरह हमारे बहुत से साथी हैं जो दर दर भटक रहे हैं, बहुत सी बहनें हैं जिनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया और हम लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम लोग आज 4 साल हो गए इसी तरह आंदोलन करते हुए, लेकिन हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं। हम बना तो दिए जाते हैं, शिक्षा मंत्री बना दिए गए, हमारे वर्ग के हैं, ये सिर्फ वोट लेने के लिए, को सुनने के लिए नहीं आते। कोई भी हमारी बातों को सुनने के लिए नहीं है। हम लोग इसी तरह से दर दर भटकते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। शाम को यहीं पे रूखा सूखा खा के यहीं पे सो जाते हैं सड़क किनारे। कोई भी हम लोगों को पूछने वाला नहीं है। किस काम का शिक्षा मंत्री और किस काम का मुख्यमंत्री? जब जनता के ऊपर समस्याएं आती है, जनता अपनी बात रखना चाहती है और वो भी बात इस देश के हक के लिए, वो भी बात उस चीज़ के लिए कि हम उसमें एलिजिबल हैं, और उसके लिए भी उनके पास टाइम नहीं है सुनने के लिए। ये कैसा लोकतंत्र है, कैसा देश चला रहे हैं लोग और कैसा भारत बनाना चाहते हैं। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया टी5 पे मैं निगम जी। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इन लोगों के हक अधिकार के लिए आवाज़ ज़रूर बनिएगा। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया टी5 पे मैं निगम जी।